सन 1908 भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। चारों तरफ डर, अत्याचार और गुलामी का माहौल फैला हुआ था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मतलब मौत को बुलावा देना। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ जिसने अपनी छोटी सी उम्र में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी। उसका नाम था खुदीराम बोसे। एक ऐसा नाम जो आज भी भारत की आजादी की कहानी में अमर है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। जिंदगी ने उन्हें बहुत जल्दी संघर्ष करना सिखा दिया था, लेकिन शायद किस्मत उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही थी। उस समय बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग फैल चुकी थी। हर तरफ वंदे मातरम की गूंज थी। युवाओं के दिलों में आजादी पाने का जुनून था। खुदीराम भी उन्हीं नौजवानों में से एक थे। उम्र छोटी थी, लेकिन दिल में देशभक्ति का समंदर था। वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो पर्चे बांटते, लोगों को जागरूक करते और अंग्रेज सरकार के खिलाफ युवाओं को तैयार करते। लेकिन जल्द ही खुदीराम समझ चुके थे कि अंग्रेज सिर्फ शब्दों से नहीं जाने वाले। उसी समय एक अंग्रेज जज था, डगलस किंग्सफोर्ड। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उसका नाम डर का दूसरा नाम था। वो भारतीयों को बेहद कठोर सजा में देता था। देशभक्त युवाओं को जेल में डालना और कोड़े लगवाना उसके लिए आम बात थी। क्रांतिकारियों ने फैसला किया, अब इस अत्याचार का जवाब दिया जाएगा। जब किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया गया, तब 2 युवा क्रांतिकारियों को उसे खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहला नाम खुदीराम बोस, दूसरा प्रफुल्ल चाकी। दोनों की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनके हौसले किसी सेना से कम नहीं थे। दोनों गुप्त रूप से मुजफ्फरपुर पहुंचे। कई दिनों तक उन्होंने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर नजर रखी। दिन में वो आम लोगों की तरह रहते और रात में अंग्रेज अधिकारी की हर गतिविधि पर नजर रखते। फिर आई वो रात, 30 अप्रैल 1908। मुजफ्फरपुर की सड़कें बारिश से भीगी हुई थीं। यूरोपियन क्लब के बाहर सन्नाटा पसरा था। दूर से घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनाई दी। खुदीराम और प्रफुल्ल अंधेरे में छिपे खड़े थे। उन्हें लगा कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठा है। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया। लोग चीखने लगे, अफरा तफरी मच गई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें एक अंग्रेज वकील की पत्नी और बेटी सवार थीं, जिनकी बाद में मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह हिल चुकी थी। पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। हर तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम लगातार कई मील तक पैदल चलते रहे, नंगे पैर, भूखे प्यासे, धूल और पसीने से भरे हुए। लेकिन उनके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। आखिरकार एक रेलवे स्टेशन के पास अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जब पुलिस ने उस दुबले पतले लड़के को देखा, तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इतना बड़ा हमला कर सकता है। उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। पूरा देश इस मुकदमे को देख रहा था। अंग्रेज सरकार उन्हें अपराधी साबित करना चाहती थी, लेकिन भारत के लाखों लोग उन्हें एक वीर क्रांतिकारी मान चुके थे। कोर्ट में भी खुदीराम बिल्कुल शांत रहते। कहा जाता है कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जैसे उन्हें मौत का डर ही न हो। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया, फांसी। सिर्फ 18 साल की उम्र में पूरा बंगाल रो पड़ा। छात्र सड़कों पर उतर आए। लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। 11 अगस्त 1908 की सुबह जेल के बाहर हजारों लोग जमा थे। हर आंख नम थी। जेल का दरवाजा खुला और वहां से बाहर आए खुदीराम बोस। चेहरे पर वही मुस्कान, आंखों में वही चमक, जैसे वो मौत की तरफ नहीं बल्कि अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हो। वो बिना डरे फांसी के तख्ते तक पहुंचे। कहते हैं,
आखिरी समय तक उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सिर्फ 18 साल का एक लड़का जिसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत के युवा अब डरने वाले नहीं हैं। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की नई आग जला दी। बाद में भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों ने भी खुदीराम बोस से प्रेरणा ली। आज भी भारत के कई स्कूल, सड़कें और संस्थान उनके नाम पर हैं। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला ये नौजवान आज इतिहास के कई पन्नों में कहीं खो सा गया है। फिर भी जब भी भारत की आजादी की बात होगी, जब भी किसी युवा की बहादुरी का जिक्र होगा, खुदीराम बोस का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आग थे, एक ऐसी चिंगारी